जीवन क्रम। दोस्तों हम इस पाठ में देखेंगे कि प्राणियों का जीवन क्रम कैसे होता है। तो दोस्तों आप लोग को ये इमेज तो दिख रही होगी। यह चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाया गया है एक कुत्ता है और उसके बच्चे हैं। यहाँ पे तितली है, यहाँ पर उसके अंडे हैं, इडली है। तो दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे कि इनमें जीवन क्रम कैसे होता है, इनके बच्चे कैसे बड़े होते हैं और ये कैसे अंडे देती हैं कि नहीं देती हैं, आपको यहाँ इस पाठ में आगे बताया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुत्ते के पिल्लों और उनकी माँ को देखो, क्या उनमें समानता दिखाई देती है? जी हाँ, हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों समान दिख रहे हैं। तितली और उनके अंडे के बाहर आने वाली इल्ली को देखो। अब इन दोनों में समानता आपको दिखाई दे रही है? जी हाँ, क्या उन दोनों में समानता दिखाई देती है? हाँ, दिखाई देती है। ये कैसी दिख रही है और ये कैसी दिख रही है? तो आप लोग आगे देखिए, मुर्गी अंडे देती है। यहाँ पे क्या होता है, मुर्गी अंडे देती है, उन अंडों में से चूजे बाहर निकलते हैं। क्या बिल्ली के बच्चे भी अंडों में से बाहर निकलते हैं? जी नहीं, हमने कभी नहीं देखा कि बिल्ली अंडे देती है। तो इससे मालूम पड़ता है कि मुर्गी अंडे देती है लेकिन बिल्ली अंडे नहीं देती। तो देखते हैं कौन कौन से प्राणी अंडे देते हैं, कौन नहीं देता। प्राणियों की वृद्धि। बकरी के मेमनों और वयस्क बकरी, उनके बाह्य रूपों में अंतर नहीं दिखाई देता, ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देता। तो बिल्ली के बिलोटों और बड़ी बिल्ली में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ये प्राणी अंडे नहीं देते। इनके शिशुओं की वृद्धि पेट में ही, माँ के उदर से ही उनका जन्म होता है। जी दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं उदर, उदर मतलब होता है पेट। ये प्राणी अंडे नहीं देते हैं, परंतु कौवा, मकड़ी, गिरगिट जैसे कुछ प्राणी अंडे देते हैं। हम लोग आगे देखते हैं कि क्या बताया गया है। यहाँ पर लिखा है मुर्गी के चूजों का अंडों में से जन्म कैसे होता है। चींटियाँ, तितलियाँ, मछलियाँ, मेंढक, सांप, ये सभी प्राणी अंडे देते हैं। ये सभी प्राणी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। इन प्राणियों के अंडे हमें यहाँ वहाँ दिखाई नहीं देते। कुछ अत्यंत छोटे प्राणियों के अंडे भी बहुत छोटे होते हैं, तो हमें वो आसानी से दिखाई नहीं देते। हाँ, अतः हमारे ध्यान में ही नहीं आता कि ये प्राणी अंडे देते हैं, परंतु मुर्गी अंडे देती है, हमें इसकी निश्चित रूप से जानकारी होती है। मुर्गी के अंडे इतने बड़े होते हैं कि वे हमें आसानी से दिखाई नहीं देते। मुर्गी के अंडे इतने बड़े होते हैं कि वे हमें आसानी से दिखाई देते हैं। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, नया शब्द आया है, अंडे सेना। अंडे सेना दोस्तों उसे कहते हैं जब अंडों को हल्की गर्मी देने के लिए मुर्गी उन अंडों पर बैठती है, तो उस क्रिया को हम कहते हैं अंडे सेना। मुर्गी अंडे देती है, अंडों के अंदर उसके चूजों की वृद्धि होने के लिए हल्की गर्मी की आवश्यकता होती है। उसके लिए अंडे देने के बाद मुर्गी उन अंडों पर बैठी रहती है और अंडों को सेती रहती है। अंडों के अंदर स्थित चूजे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। वृद्धि होने। रूपांतरण। बकरी का मेमना और बकरी, इन दोनों में समानता होती है। मुर्गी के चूजों और मुर्गी में भी समानता होती है, परंतु तितली की इल्ली और तितली में बहुत अंतर होता है। किसी प्राणी के शिशु और पूर्ण अवस्था प्राप्त प्राणी के रूपों में इतना बड़ा अंतर होता है कि वह आसानी से हमारे ध्यान में आता है। इसी को रूपांतरण कहते हैं। तितलियों में होने वाला रूपांतरण। दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि तितलियों में रूपांतरण कैसे होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है। सुंदर आकार वाली और विभिन्न रंगों वाली तितलियाँ हमारे परिसर का एक भाग है। तितलियों का जीवन वनस्पतियों के सानिध्य आसपास में बीतता है। तितलियों की वृद्धि होते समय उनमें अंडा, इल्ली, लार्वा, कोशित और प्रौढ़, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। प्रौढ़ अवस्था को ही हम तितली कहते हैं। व्याघ्र
शलभ नामक तितली हमारे आसपास बड़ी संख्या में दिखाई देती है। इस उसके उदाहरण द्वारा हम देखेंगे कि तितलियों की वृद्धि कैसे होती है। व्याघ्र शलभ तितली की मादा मदार की पत्तियों पर अंडे देती है। जी दोस्तों, आप लोग को यहाँ बताया गया है कि वो कहाँ अंडे देती है, मदार की पत्तियों पर। लगभग 6 से 8 महीनों में इन अंडों में डिंभक बाहर आता है। तितली के डिंभक को इल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्ली। तितली की इल्ली अंडे में से बाहर निकलती है और वह तुरंत खाना प्रारंभ करती है। जिस पत्ती पर वह अंडे में से बाहर निकलती है, वह उसी पत्ती को कुतर कर खाना प्रारंभ करती है। उसके खाने का वेग बहुत ही अधिक होता है, इसीलिए उसकी वृद्धि बहुत तेजी से होती है। दोस्तों, यहाँ पर नया शब्द आप लोग देख रहे हैं, केंचुल। केंचुल क्या होता है? शरीर की वृद्धि होते समय कम चुस्त पड़ने वाला शरीर का आवरण, उसे कहते हैं केंचुल। पहले 2 से ढाई दिनों में ही व्याघ्र शलभ तितली की इल्ली में इतनी वृद्धि होती है कि उसकी केंचुल उसके लिए कम पड़ जाती है। परंतु पुरानी केंचुल के अंदर बढ़े हुए शरीर पर नई केंचुल आ जाती है। यह केंचुल ढीली होती है। अब इल्ली पुरानी केंचुल में से बाहर आ जाती है। इस क्रिया को इल्ली का केंचुल छोड़ना क्रिया कहते हैं। इसके बाद वह फिर से पत्तियों को कुतर कर खाना शुरू करती है। उसकी पुनः तेजी से वृद्धि होती है। 2-2.5 दिनों में वह फिर से केंचुल छोड़ने लगती है। इस तरह वह 4 बार केंचुल छोड़ती है। व्याघ्र शलभ तितली इल्ली की अवस्था में 10 से 12 दिनों तक रहती है। अंतिम केंचुल छोड़ने के बाद यह इल्ली किसी डंठल पर अपनी पत्ती पर रेशम जैसे धागों की गुंडी बनाती है। इसी गुंडी पर वह लटकी रहती है। इस समय केंचुल छोड़ते ही अंदर का कोशिक दिखने लगता है। वृद्धि की इस अवस्था को कोशावस्था कहते हैं। कोश के अंदर व्याघ्र शलभ तितली लगभग 11 अथवा 12 दिन तक रहती है। इस अवस्था में वह कुछ खाती नहीं। उसके शरीर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। आकर्षक पंख निकलते हैं, ये उनमें कुछ परिवर्तन है। इसी कोशिक के अंदर ही व्याघ्र शलभ तितली की वृद्धि पूर्ण होती है। बाद में प्रौढ़ व्याघ्र शलभ तितली कोशिक के आवरण में से बाहर आती है। इस अवस्था में व्याघ्र शलभ तितली 6 लंबे पैर और आकर्षक पंख होते हैं। सभी तितलियों की वृद्धि इसी प्रकार से होती है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि तितलियों की वृद्धि कैसे होती है। पहले वो इल्ली रहती है, फिर वो ऐसे बन जाती है जिसे कोशावस्था कहते हैं, बिल्कुल कोशा की तरह दिखती है। फिर उसके बाद कोशा में से तितली बाहर कैसे आती है, आप लोग देख सकते हैं कि कोशा, ये तितली बाहर आ रही है, ये कोशा है और ये कोशे में से तितली बाहर आ रही है। तो आप लोग देख सकते हैं तितली कितनी खूबसूरत है। और इस अवस्था को हम कहते हैं प्रौढ़ तितली, प्रौढ़ अवस्था। ठीक है, क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों, प्रायः यह निर्धारित होता है कि तितली की मादा किस वनस्पति की पत्तियों पर अंडे देने वाली है। विभिन्न प्रकार की पत्तियों के अंडों में से इल्ली बाहर आने का समय कम अधिक होता है। मतलब जैसे उसकी पत्तियां रहेंगी वैसे ही उसके बाहर आने का टाइम भी रहता है। इल्लियों में बहुत विविधता होती है। विभिन्न प्रकार के इल्लियों के रंग अलग अलग होते हैं। उनका शरीर लंबोतरा होता है। कुछ ऐसी इल्लियां भी हैं जिनके शरीर पर रोए जैसे तंतु होते हैं। आगे देखते हैं हम। ये देखिए कितनी प्रकार की तितलियां दिखाई गई हैं। देखिए एक ऐसी है, एक ऐसी है और एक ऐसी है, एक ऐसी है। बहुत रंग बिरंगी तितलियां होती हैं दोस्तों, देखने में बड़ी ही प्यारी लगती हैं। क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों, अच्छी तरह बिन कर साफ किया गया अनाज हम डिब्बे में भरकर रखते हैं, फिर भी
कुछ दिनों के बाद डिब्बे के ढक्कन हटाने पर उनमें कीड़े लगे हुए दिखाई देते हैं हमें। अनाज के गोदाम, बनिए की दुकान, हमारे घर, ऐसे किसी भी स्थान पर रखे हुए अनाज में कीड़े हो सकते हैं। कीड़ों की मादा इन अनाजों में अंडे देती है, तो ये भी हमें दिखाई नहीं दे सकते क्योंकि ये आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। अनाज रखे गए डिब्बे के अंदर की हवा और वहाँ की गर्मी उन अंडों की वृद्धि के लिए पर्याप्त होती है। यही कारण है कि डिब्बे में उनकी वृद्धि होती रहती है। इन कीटकों को भी अंडा, इल्ली, कोशित और प्रौढ़ जैसी 4 अवस्थाएं होती हैं। जब हम डिब्बा खोलते हैं तब अनाज में से ये कीटक वृद्धि की जिस अवस्था में होते हैं उस अवस्था में हमें दिखाई देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये हुआ पाठ अपना समाप्त। आप आगे देखते हैं कि हमने इस पाठ में से क्या सीखा। हमने क्या सीखा? मुर्गी के चूजों की वृद्धि होने के लिए मुर्गी अंडे सेती है। पूर्ण वृद्धि प्राप्त चूजे आवरण को तोड़कर बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट है तितलियों की वृद्धि के 4 अवस्थाएं क्रमशः अंडा, इल्ली, कोशित और प्रौढ़ तितली है। व्याघ्र शलभ तितली मदार पेड़ की पत्तियों पर अंडे देती है। ये आप बहुत ही ध्यान में रखें। अंडे में से इल्ली बाहर निकलती है, उसे तितली कहते हैं। इल्ली की वृद्धि पूर्ण हो जाने पर वह कोशित अवस्था प्राप्त कर सकती है। पूर्ण वृद्धि हो जाने पर तितली कोश में से बाहर आ जाती है। उस समय उससे 6 पैर और आकर्षक पंख होते हैं। और दोस्तों आगे देखते हैं हम, तितलियां हमारे परिसर का ही एक भाग है। मनोरंजन के लिए तितलियां पकड़ना अथवा उन्हें धागे में बांधकर रखना गलत काम है, तो आप ऐसा कभी नहीं करना। तितलियों को उड़ने देना और उन्हें देख देख कर आप मुस्कुराना। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ यहाँ पर। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।